जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस का जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे रहे होंगे। बहुत लोगों का हो गया होगा और बहुत लोगों का नहीं हुआ होगा। देखो, आज मैं पहली बार रिव्यू कर रहा हूँ। हालांकि शॉर्ट वीडियो में बहुत बताया हूँ, लेकिन ओवरऑल एग्ज़ाम अभी तक कैसा रहा, लेवल कितने अटेम्प्ट करने लायक है। क्योंकि आपने भी देखे होंगे, कोई कह रहा है 90, कोई कह रहा है 95, कोई कह रहा है 70, कोई कह रहा है 65, कुछ तो कह रहे हैं मेरा शिफ्ट हार्ड था। क्योंकि देखो, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो सबका अपना शिफ्ट हार्ड लगता है। देखो, अभी तक सबसे हार्ड शिफ्ट कौन था और कितना लोगों के एवरेज आ रहे हैं, क्योंकि मेरे भी आपको पता है कि यूट्यूब पे लगभग 30,000 फॉलोअर हो गए हैं। तो मैं कई लोगों से इंस्टाग्राम पे बात करने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत उठूँ और वीडियो बना दूँ बिना जाने। तो एनालिसिस करने के बाद, कई लोगों से बात करने के बाद अभी तक का सेफ स्कोर, एक एवरेज स्कोर कितना रहा है सबका। अगर आपका आगे एग्जाम है तो आप कितना अटेम्प्ट करें, शिफ्ट वाइज वही बता दूंगा, और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज ये भी बता दूंगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पेपर कैसा आ रहा है। तो देखो, पेपर अभी जहाँ तक उम्मीद है, पिछली बार 2023 में जो एग्जाम हुआ था उससे आसान ही आ रहा है, कठिन नहीं आ रहा है। तो लगभग लड़कों को कितना एवरेज स्कोर आएगा वो बाद में बात करेंगे। उससे आसान ही आ रहा है। और इसमें एक चीज़ और है कि शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन है, ओवरऑल नहीं है। जैसे पूरा पहले था, नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया आपको पता चेंज था, इस बार दूसरे तरीके से हो गया है। और अब बात करता हूँ सब्जेक्ट वाइज की कैसे आ रहा है पेपर, कितना करने लायक है। सबसे पहले बता देता हूँ मैथ की। तो मैथ में अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप 15 में से 15 कर लेंगे। और अच्छे से नहीं पढ़े हैं, कोई किसी को मेंसुरेशन से डर लगता है, किसी को नाव धारा से डर लगता है, किसी को चाल दूरी समय से डर लगता है। क्योंकि देखो, हर चैप्टर आपका मजबूत नहीं होगा, हर टाइप मजबूत नहीं होगा, दो चार टाइप कभी कभी कठिन रहता है। वही चीज़ें आपको एग्जाम में फंस जाए तो उसमें आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो मैथ में लगभग ओवरऑल अगर आप नॉर्मल भी पढ़े हैं, एक मीडियम, तो आप 12 प्लस आराम से कर लोगे। और अगर अच्छे से पढ़े हैं तो 14-15 स्कोर हो जाएगा। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहा है, प्रिज्म से आ रहा है, और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस तो इनको पता है कि ये सब फिक्स है कि इनसे एक दो क्वेश्चन आएंगे। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आ रहा है, और पाइप एंड टंकी से, और नाव धारा से किसी किसी शिफ्ट में रख रहा है, और चाल दूरी समय से किसी किसी शिफ्ट में। क्योंकि देखो, इतने चैप्टर 18-20 चैप्टर है टोटल अर्थमेटिक के, पूछने 15 क्वेश्चन है। तो और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, यहीं से 4 से 5 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो अलग अलग चैप्टर के अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे रिव्यू भी कई लोगों को से पूछेंगे तो, और मैंने भी बात किया तो वो बता रहे हैं मैथ आसान है। ओवरऑल लगभग आराम से 13 प्लस स्कोर लड़के कर लेंगे। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप आराम से 13-14 कर लेंगे। आप अपना पूरा रिवीजन करते रहना और फार्मूला मतलब पूरा रट लेना, जो भी आपका डाउट होगा। और जो टाइप कमजोर होगा एक बार उसी को देख लेना, हो सकता है आपका एग्जाम में वही टाइप आ जाए। अब बात करता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग अभी तक आसान ही है, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। लगभग अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आराम से 23-24 क्वेश्चन बन जाएगा, 25 बन जाएगा। एक आध दो क्वेश्चन होता है जो बिना पढ़े हुए जीएस का डाल देता है, इसकी राजधानी है तो उसका राजधानी क्या होगा, उसमें डाउट आ जाता है। कभी कभी सीरीज बच जाता है कि नंबर सीरीज का अगर क्वेश्चन है उसमें अगर बच गए तो नहीं बन पाता है। सिमिलर सेट का कभी क्वेश्चन बन गया तो उसमें नहीं हो पाता। ब्लड रिलेशन में अगर क्वेश्चन बच गया तो उसमें नहीं हो पाता। लेकिन ओवरऑल रीजनिंग अभी तक आसान है। अगर आपके शिफ्ट में जहाँ तक उम्मीद है, मैथ और रीजनिंग में लड़के जो है 38 प्लस आराम से कर ले रहे हैं, नहीं तो 37-38 हो ही जाएगा। रीजनिंग में 23-24-25 ऐसे ही स्कोर आ रहा है। अगर आपके शिफ्ट में कैसा मैथ और रीजनिंग था वो जरूर बताना। लेकिन मैंने जितने लड़कों से बात किया हूँ सब यही बता रहे हैं कि मैथ रीजनिंग आसान है। अब बात करता हूँ कंप्यूटर की। कंप्यूटर में बता रहे हैं कि 2-3 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आ रहा है, जैसे कि ऑप्शन ए और बी सही है, ऑप्शन सी सही है, और थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। अभी तक जहाँ तक मैं बताया कि शॉर्टकट की MS वर्ड, MS एक्सेल, यहीं से 6 से 7 क्वेश्चन बच जा रहे हैं। और इंटरनेट, ईमेल और पावर पॉइंट आपको पता है कि बड़ा सिलेबस है, तो 6-7 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, और बाकी अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन रख रहे हैं। तो अगर अगर आप अभी नहीं कंप्यूटर पढ़े हैं तो प्लीज़ कोई एक दो मैराथन शिवम गुप्ता सरकारी और किसी टीचर का पसंद आता है तो उनका ही आप जाके देख लो। आपको MS वर्ड, MS एक्सेल और शॉर्टकट की इतना भी पढ़ लोगे तो भी आपके 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे, और उतना ही करने लायक आ रहा है। अगर आप अच्छे से पढ़ें तभी 8 से 9 जा पाएंगे। क्योंकि देखो, हर चीज़ आसान नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैथ रीजनिंग ऑलरेडी आसान कर दी है। तो ये हर सब्जेक्ट को आसान करेंगे तो फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा। शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन करना है और इनको ऊपर ऊपर से क्रीम छाटना है। जैसे मान लीजिए कि एक शिफ्ट में 500 छाटना है, तो जो ऊपर के मान लीजिए 30,000 पेपर दिए और ऊपर के 500 क्रीम छाट लेंगे, ऐसे करना है। अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में देखो, सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, मैंने लिखा है इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल अभी तक मैंने जितना भी रिव्यू किया हूँ एग्जाम का उसके बारे में भी बताया हूँ। अभी ओवरऑल कैसा रहा जीएस में ये बता दे रहा हूँ। जीएस में सबसे पहले बताता हूँ पॉलिटी की। तो पॉलिटी से देखो, आपका आर्टिकल से मैं बहुत पहले बताया था कि क्वेश्चन आएगा। और संविधान के स्रोत कौन सा किस देश से लिया गया, जैसे नीति निर्देशक तत्व हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, और जितने भी संविधान में हमारे दूसरे देश से स्रोत लिए गए हैं यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके बाद आपका आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आराम से आ रहा है। पॉलिटी से
टोटल 7 से 8 क्वेश्चन अभी हर शिफ्ट में आ रहा है, और राज्यपाल से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। आप तो ये करंट में चला जाएगा, लेकिन राज्यपाल से आप आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ से, तो पॉलिटी में डरने की बात नहीं है। 6 से 7 क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अभी भी अच्छे से रिवीजन कर लेना, आपका हो जाएगा, उसमें डरने की बात नहीं है। तो पॉलिटी में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ओवरऑल आ रहा है। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? स्टैटिक जीके से आ रहा है। स्टैटिक जीके में शुरुआत में तो आपको पता है कि 15 से 20 क्वेश्चन पूछा गया था। मैं बहुत पहले बताया था कि आपका एसएससी का फेवरेट है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टैटिक जीके आप अच्छे से पढ़ लेना। आपको पता है कि मैं बताया था, अगर पढ़ना है तो नवीन शर्मा सर से पढ़ लो, और किसी टीचर से पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से पढ़ लो। मैं बेस्ट टीचर ही बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और बहुत लोग RWS नवीन शर्मा सर से पढ़े होंगे तो उनको पता होगा स्टैटिक जीके फंस रहा है कि नहीं। कुछ लोग कहेंगे नहीं फंस रहा। देखो, हर आदमी हर इंसान को खुश नहीं कर सकता। कुछ लोग कहेंगे नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ लोग कहेंगे अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे अच्छा पढ़ाए भाई, तभी हमारा सिलेक्शन हुआ है, और हमने बताया भी है कि उन्हीं से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से हो जाएगा। नहीं तो उनका एक बुक आता है स्टैटिक जीके का, उससे पढ़े होंगे तो हो गया होगा। और स्टैटिक जीके पे अभी भी ज़्यादा ध्यान देना, स्टैटिक जीके पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना। अब इसके बात करते हैं, आपका गेम से क्वेश्चन आ रहा है, ओलंपिक से आ रहा है। क्रिकेट में तो आपको पता है कि आपको एसएससी का फेवरेट था, क्रिकेट से पहले भी पूछ रहा था, अभी ओलंपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो गेम से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके फंस जा रहे हैं, और करंट अफेयर के आपके लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आ रहा है। तो करंट अफेयर से भी देख लेना, बहुत पुराना भी आ रहा है, बहुत नया भी आ रहा है। तो बहुत पुराना पढ़ने की जरूरत है नहीं, वो कोई नहीं करके आएगा, आप भी करके मत आना। जो क्वेश्चन सब करते हैं उसको मत छोड़ना। अगर आप जो क्वेश्चन कोई नहीं करके आता उसको कर लेते हो तो आपको लीड मिल जाता है, बस ये बात है। अब इसके बाद बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के शुरुआत में 10 से 12 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे, अभी 7 से 8 कर दिया है, क्योंकि इनको पता है कि लड़कों को पैटर्न पता चल गया है, तो धीरे धीरे वो अपना चेंज कर देने लगते हैं। तो इकोनॉमिक्स के योजना जो है आपको 2014 के बाद जितनी योजना चले हैं उससे पुराने भी योजना पूछ लेंगे, हर शिफ्ट में अलग अलग पूछा है। तो योजना, और एक होता है पंचवर्षीय योजना, जैसे जनधन योजना, ये अलग होता है, पंचवर्षीय योजना अलग होता है। तो पंचवर्षीय योजना पूरा पढ़ लेना, जनगणना पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और अब भी आ रहे हैं, आप भी एग्जाम देने जाना तो जरूर पढ़ के जाना। इकोनॉमिक्स के लगभग आपके 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद बात करता हूँ साइंस की। तो साइंस में अगर आप नहीं पढ़े हैं, मैं पहले बताया था कि साइंस में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, जो 10th और 12th में पढ़े हैं, अगर 10th में अच्छे से पढ़े होंगे तो वहीं से बन जाएगा। तो साइंस में आपके लगभग 2 से 3 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी किसी में 4 आ जाएगा, हर शिफ्ट वाइज थोड़ा बहुत कम करते रहते हैं। और 10th में अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, साइंस में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। हिस्ट्री में अभी कम देखने को मिल रहा है, हिस्ट्री में लगभग 3 से 5 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हिस्ट्री में आप देख लेना आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। आपके 3 से 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो हिस्ट्री भी बना लेंगे। और इसके बाद जियोग्राफी से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है। तो ओवरऑल मैंने जियोग्राफी के लिए तो बताया था कि आप खान सर से इंडियन मैप पढ़ लेना, आपको वहाँ से हो जाएगा। तो ओवरऑल अभी देखो इतना ही करने लायक है कि सब्जेक्ट वाइज जितना जितना आया वो बता दे रहा हूँ, और कितना करने लायक है ये तो मैंने बताया नहीं, अभी बता दे रहा हूँ ओवरऑल कितना करने लायक है। अगर आपका जीएस बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो आप 30+ स्कोर कर लेंगे, और बहुत अच्छा नहीं है तो आप 25 और 20 के बीच में अटक जा रहे हैं। और लड़के बता रहे हैं कि कोई कह रहा है 90 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कोई कह रहा है 92 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कोई कह रहा है 95 अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इनका वेट करो, आंसर किया नहीं तो खुद पता लग जाएगा कि ये कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं। जब आंसर किया आएगा तो इन्हीं से पूछोगे जब, तो ये खुद नहीं बताएंगे कि यार मेरा 55 पे रह गया, कोई 60 पे कहेगा, कोई कह रहा है 50 पे। आपको खुद मतलब कुछ लोग तो बताएंगे ही नहीं कि मेरा इतना सही। ओवरऑल मिला के जीएस में अभी आपके 25 से 30 क्वेश्चन करने लायक लड़के जो अच्छे पढ़े हैं वहीं कर पा रहे हैं। और मैथ और रीजनिंग में 37-38 कर ले रहे हैं, ये आसान है, इसमें कोई बात नहीं है। और कंप्यूटर में 5 से 7 क्वेश्चन। तो अभी लड़कों का ओवरऑल एवरेज मानोगे तो 60 से 70 के बीच में है, और जिनका 70+ स्कोर जा रहा है वो तो बहुत बेस्ट है, तो उसमें डरने की बात नहीं है। और 90-95 वाले हैं जो तुक्का मारते हैं, इनको मतलब मुझे लगता है कि एग्जाम से कोई मतलब है नहीं, पढ़े उड़े होंगे नहीं और जाते हैं एग्जाम दे के रिव्यू करने लगते हैं। आप एक बार देखना, जो पढ़ने वाला होगा लड़का वो धीरे से एग्जाम दे के धीरे से निकल लेता होगा, ज़्यादातर रिव्यू नहीं देता। 2-4 लड़के हैं जो रिव्यू कर देते हैं, हमने फ़ोन उनसे कई लोगों से बात किया, वो अपना जैसे पर्सनल देखो बात करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी सोशल मीडिया पे आप बोल देते हो तो एक बार वो अपलोड हो जाता है तो फिर वो मिट नहीं सकता। तो ऐसे करके जो पढ़ने वाले लड़के ज़्यादा रिव्यू नहीं करते, लेकिन कुछ लड़के हैं जो बता देते हैं। लेकिन अभी तक ओवरऑल यही है कि 60 से 70 के बीच में स्कोर रहा है। अगर आपका उससे ज़्यादा बन रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है, एवरेज है 60 से 70 के बीच में। और कट ऑफ जान लेना कि एवरेज से हमेशा ज़्यादा ही जाता है। और एक चीज़ और आ रहा है कि डर लग रहा है। तो देखो, आपको डर किस लिए लग रहा है मैं ये बताता हूँ। आपको लग रहा है कि यार सारे क्वेश्चन जो लड़के बता रहे हैं वो तो हमें आता था, इन्हीं के शिफ्ट में आ गया, हमारे शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आएगा, कहीं हमारा पढ़ा हुआ जो है इन्हीं में पूछ लिए, हमारा तो ऐसा नहीं होगा कि जो हम पढ़े हैं वो आया ही ना। ऐसा कुछ नहीं है, आपका कहीं अलग से पेपर नहीं बनेगा, यहीं से बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, आप भी आराम से कर लोगे। तो ओवरऑल अपने हिसाब से देख लेना, आपके शिफ्ट में जैसा पेपर आएगा वैसे ही अटेम्प्ट करना। आसान आएगा तो आप भी 80 करके आना, और कठिन आ जाएगा तो 65-70 जितना 75 बने वैसे। और ज़्यादा आसान आता है
तो 90 प्लस स्कोर करने की कोशिश करना। और देखो ऐसा तो है नहीं कि पिछली बार से आपका कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा, लगभग उतना ही जाएगा, लेकिन पिछली बार से पेपर आसान है। आपके शिफ्ट में जैसा पेपर आएगा उसी तरीके से हल करने की कोशिश करना। अगर आप ये ऐसे सोचो कि आपके शिफ्ट में आसान पेपर आएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि एक आध दो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन छोड़ दोगे कि यार मेरे तो 80 हो गए, अब नहीं करता हूँ, ये मुझे आ रहा था, ऐसा तो करोगे नहीं। अगर आपके शिफ्ट में आसान है तो आसान करके आना। ओवरऑल एवरेज मैंने बता दिया 60 से 70 के बीच में ही लड़के कर पा रहे हैं। और देखो आपका अगर पेपर हो जाता है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। अभी जैसे ही आपको पता है कि कई जगह पेपर रद्द किया गया, जैसे लेह में रद्द हुआ है और आपका इधर कई जगह रिमोट एक्सेस में कई जगह पकड़ा गया है, तो आपका 6 जनवरी के बाद भी आपको पता है कि एग्जाम चलेगा। तो एग्जाम होने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि आंसर किया कब आएगा, तो पहले एग्जाम पूरा खत्म हो जाएगा 6 जनवरी को, फिर जिनका बचा है उनका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद ही आंसर किया आएगा। तो चलिए, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।